आपने ये ज़रूर देखा या सुना होगा कि जब कोई पेशेंट बहुत बीमार होता है और उसे सांस लेने में दिक्कत होती है तो उसे ऑक्सीजन सप्लाई किया जाता है। हॉस्पिटल्स में आप इस तरह के सिलेंडर में ऑक्सीजन लिखा हुआ पाएंगे। तो इस सिलेंडर के अंदर ऑक्सीजन भरा हुआ होता है। ये जो ऑक्सीजन है ये हम एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, किस तरह से हम ऑक्सीजन को इस सिलेंडर में भरते हैं, कहाँ से मिलता है ऑक्सीजन। तो ये जो ऑक्सीजन है ये हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में ही अवेलेबल है। अगर ये सर्कल जो है अगर पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर के सारे गैसेस को रिप्रेजेंट कर रहा हो तो इसका जो ज़्यादातर भाग है ये नाइट्रोजन है, लगभग 78%। फिर आता है ऑक्सीजन जो कि लगभग 21% इस एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है। फिर आता है आर्गन लगभग 1%, और ये जो छोटा सा हिस्सा बचा हुआ है उसमें बहुत सारे गैसेस हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड भी उसी में आता है। अब ये जो गैसेस का मिक्सचर है, इस मिक्सचर में से इस ऑक्सीजन को किस तरह से एक्सट्रैक्ट किया जाता है और उसी प्रोसेस में नाइट्रोजन को किस तरह से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, आज के इस वीडियो का हमारा मुद्दा यही है कि हाउ टू सेपरेट डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। तो इसके लिए सबसे पहले हम उस यूनिट को देख लेते हैं जिस यूनिट में वो काम किया जाता है। अब चलिए एक एक करके इसके हिस्सों को देखते हैं। सबसे पहले आता है फिल्टर। यहाँ से एयर को अब्जॉर्ब किया जाता है, खींचा जाता है, और एयर में जो मॉइस्चर होता है, जो डस्ट होता है, उस डस्ट को ये फिल्टर जो है पार होने नहीं देता है। तो डस्ट को रोक लेता है और मॉइस्चर को भी अब्जॉर्ब कर लेता है। फिर यहाँ से जो एयर है ये आगे बढ़ता है, यहाँ से वो आगे बढ़ता है। अब ये पहुँचता है इस यूनिट में। इस यूनिट में क्या किया जाता है, इसका जो प्रेशर है, एयर का प्रेशर, उसे इंक्रीज किया जाता है। कंप्रेसर कहा जाता है इसे। प्रेशर को इंक्रीज किया जाता है। और आपको बता दूं, जब भी गैसेस का प्रेशर को इंक्रीज किया जाता है तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। प्रेशर जैसे ही बढ़ाया जाता है तो उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज कर जाता है, तो वो गर्म हो जाता है। अब यही प्रेशराइज्ड गर्म जो एयर है वो यहाँ से पाइप से पार होता है, कंप्रेस्ड हॉट एयर। अब ये इस चैम्बर में आता है। इस चैम्बर की खास बात ये है कि यहाँ पर वो ठंडा होता है। जो हॉट कंप्रेस्ड एयर था यहाँ पर ये ठंडा होता है। ठंडा होने के लिए जो यूनिट यूज़ किया जाता है उसे देखें। यहाँ पर जो पाइप दिख रहा है आपको, इस पाइप से ठंडा पानी, बिल्कुल फ्रीजिंग कोल्ड वाटर यहाँ से पार किया जाता है। तो ठंडा पानी इस पाइप से पार होता है तो पाइप भी बहुत ठंडा हो जाता है, और ये जो गर्म हवा है जब इसके कांटेक्ट में आता है तो ये हीट लूज़ करता है। और यहाँ पर देखें पानी उसके कारण थोड़ा सा गर्म हो जाता है और पानी यहाँ से बाहर निकल जाता है। लेकिन ये जो गर्म कंप्रेस्ड एयर था वो इसके कांटेक्ट में आके ठंडा हो जाता है। अब वही ठंडा एयर जो है, कोल्ड एयर, कोल्ड कंप्रेस्ड एयर, अभी तक वो कंप्रेस्ड ही है, कोल्ड कंप्रेस्ड एयर अब यहाँ से बाहर निकलता है। बाहर निकल के यहाँ पर एक यूनिट में आता है। ये प्रोसेस बहुत बार होता है। तो एक बार एक प्रोसेस के एक हिस्से में वो एक सेपरेटर से पार होता है। यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि यहाँ थोड़ा सा उसमें एक्सपेंशन होता है। ये जो यूनिट है, इस यूनिट में अंदर आते साथ ये जो गैस है, जो कोल्ड कंप्रेस्ड एयर है, वो एक्सपेंडेड होता है। एक्सपेंशन आप आगे भी पढ़ेंगे एक जगह पे। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक्सपेंडेड होता है। इतना सा गैस एक बड़े से एरिया में, बड़े से वॉल्यूम में अगर चला जाए तो छोटे से हिस्से में जो कंप्रेस्ड एयर है वो इस तरह से फैल जाएगा। जैसे ही ये फैलता है वैसे ही इसका टेम्परेचर ड्रॉप करता है। हमने क्या देखा कि अगर इसे कंप्रेस कर दिया जाए, अगर इसे नीचे की तरफ पिस्टन को धकेलते हुए अगर मैं एयर को कंप्रेस कर दूं तो इसका टेम्परेचर बढ़ता है। वहीं पर अगर मान लें कि पिस्टन को आप ऊपर की तरफ खींचते हैं या फिर इसे अलाउ करते हैं, यहाँ जो भी गैसेस है उसे अगर अलाउ करते हैं कि वो ज़्यादा जगह पे फैल जाए, तो ये क्या हो रहा है, ये कंप्रेशन का उल्टा हो रहा है। ये क्या हो रहा है, ये एक्सपैंड कर रहा है। तो एक्सपेंशन में टेम्परेचर ड्रॉप करता है।
तो यहाँ पर इस सेपरेटर में आते हुए भी इसका जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम बढ़ता है, ये एक्सपैंड करता है। एक्सपैंड करने से ये ठंडा हो जाता है। ठंडा होता है, इससे पहले ये ठंडा तो था ही क्योंकि फ्रीजिंग कोल्ड वाटर इससे पार किया गया था। ये ठंडा था, काफ़ी ठंडा था, नियरली 0 डिग्री सेल्सियस में था, लेकिन एक्सपैंड करके ये ड्रास्टिकली और ठंडा हो जाता है, नियरली -70 -80 डिग्री सेल्सियस में पहुंचता है। यहाँ पर इस सेपरेटर में आता है और उस टेम्परेचर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सॉलिडिफाइड हो जाता है, गैसेस स्टेट से सॉलिड स्टेट में चला जाता है और उसी को इस सेपरेटर से यहाँ से अलग किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ से निकाल दिया जाता है। अब ये जो गैसेस का मिक्सचर है, जो एयर है, जो बचा हुआ एयर है, वो यहाँ से आता है और यहाँ से फिर से वो एक्सपैंड करता है इस जगह पे, एक्सपेंशन जेट। तो यहाँ पर वो फिर से एक्सपैंड करता है, फिर से एक्सपैंड करके ये और ज़्यादा ठंडा हो जाता है। और ज़्यादा ठंडा होने से क्या होता है, ये लिक्विफाइड हो जाता है, ये लिक्विड स्टेट में आ जाता है। तो यहाँ पर बहुत सारे गैसेस होंगे, मेनली ऑक्सीजन होगा, फिर नाइट्रोजन होगा और आर्गन होगा, नाइट्रोजन और आर्गन। मैं आपको बता दूं कि ऑक्सीजन का जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज -183 डिग्री सेल्सियस, नाइट्रोजन का है -196 डिग्री सेल्सियस और आर्गन का -186 डिग्री सेल्सियस। तो इतना ठंडा हो जाता है ये, जब एक्सपेंशन होता है यहाँ पर तो बहुत ठंडा हो जाता है और बहुत ठंडा होके ये पूरा का पूरा एयर जो है लिक्विफाइड हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए, चूंकि नाइट्रोजन और आर्गन इसका बॉइलिंग पॉइंट ऑक्सीजन से कम है, ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट 183 डिग्री सेल्सियस है। इसका मतलब अगर इससे थोड़ा सा कम टेम्परेचर रखा जाए तो क्या होगा, नियरली अगर -184 डिग्री सेल्सियस में इस पूरे सिस्टम को रखा जाए तो क्या होगा। तो देखिए, ऑक्सीजन तो लिक्विड स्टेट में रहेगा लेकिन नाइट्रोजन और आर्गन गैसेस स्टेट में रहेगा और वो यहाँ से उसे आउटलेट से बाहर निकाल दिया जाता है। वैसे यहाँ पर होता इन रियलिटी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है। यहाँ पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम रहता है, कुछ इस तरह का कॉलम रहता है, यहाँ आउटलेट रहता है और ऐसे बहुत सारे चैनल्स बने हुए होते हैं और यहाँ से एंटर होता है इस जगह से लिक्विड एयर का एंट्री होता है यहाँ से, और फिर जो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन ये तीनों गैसेस स्टेट में पहुंचता है। लेकिन ऑक्सीजन चूंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है इसीलिए वो क्या करता है, यहाँ से कंडेंस्ड हो जाता है, थोड़ा ऊपर चढ़ते ही वो कंडेंस्ड हो जाता है और लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होकर गिरने लगता है। लेकिन नाइट्रोजन और आर्गन जो है बिल्कुल ऊपर इस पूरे कॉलम के ऊपर चला जाता है और ऊपर से ये इसे बाहर निकाल दिया जाता है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यहाँ पर यूज़ किया जाता है जिससे नाइट्रोजन और आर्गन को बाहर निकाल दिया जाता है और बचा हुआ रहता है ऑक्सीजन, जिसे कि कलेक्ट कर लिया जाता है, लिक्विड ऑक्सीजन के तौर पे इसे कलेक्ट कर लिया जाता है। यहाँ से नाइट्रोजन को भी कलेक्ट किया जा सकता है, आर्गन को भी अलग से कलेक्ट किया जा सकता है। यहाँ पर ड्राई आइस विच इज़ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, उसे भी कलेक्ट किया जा सकता है। तो इस तरह का कुछ यूनिट होता है जहाँ पर कि डिफरेंट गैसेस को, खासकर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को सेपरेट किया जाता है एयर से। तो आई होप कि ये छोटा सा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा।